बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हो और अपनी प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी अंडर बजट बनाना चाहते हो तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी, वो भी अंडर बजट। ये अंडर बजट कोई 20,000 नहीं होने वाला, 25,000 नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ होगा 10,000। तो 10,000 में हम बनाएंगे प्रोफेशनल मेकअप किट, जिसके लिए मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। जो बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर जिनका बजट कम है, तो वो इन प्रोडक्ट्स को अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल यूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जिनको मैं भी अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं होता आप हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ ही मेकअप कर सकते हो, आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स के लिए बात करेंगे, तो अपना नोटबुक और पेन उठा लें सो दैट आप अपने शेड्स और ब्रांड्स को नोट डाउन कर सको। फाउंडेशन के लिए मैं आपको एक ही ब्रांड बताने वाली हूँ, जो कि हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट हो। तो उसके लिए हम एक ही ब्रांड यूज़ करेंगे और एक ही ब्रांड के मैं 2 शेड बताऊँगी आपको। उन 2 शेड्स को आप मिक्स मैच करके यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत सारी शेड रेंज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फाउंडेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज देते हैं, इससे ड्यूई लुक भी आता है। मेनली ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर हल्की-फुल्की नॉर्मल टू ऑयली स्किन भी है तो भी चल जाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑयली स्किन के लिए मैट फाउंडेशन की ज़रूरत होगी। एफएलएफ 007 शेड आप मीडियम टू फेयर स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसकी डस्की शेड है, तो वो आप इसके लिए एफएलएफ 004 यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हमारे पास क्लाइंट की जो कम्प्लेक्शन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि जिसके ऊपर परफेक्टली नंबर नहीं जा पाता, तो आप उसको मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे फाउंडेशन है। मेरी मेकअप वैनिटी में ये वाली रेंज हमेशा अवेलेबल रहती है, क्योंकि इससे आप मोस्टली हर स्किन के ऊपर काम कर पाते हो। अगर फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन आ रही है, तो उसके लिए आप रिकोड के एचडी फाउंडेशन ले सकते हो। प्रॉपर मैट फाउंडेशन है, उसके अंदर मैं आपको 2 शेड बता देती हूँ, 02 एंड 04। दैट इज़ इनफ फॉर योर ऑयली स्किन, और आप इसको भी मिक्स मैच करके यूज़ कर सकते हो। इसके ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 फाउंडेशंस के साथ आप सब स्किन के ऊपर आराम से काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कंसीलर्स की, क्योंकि इसके बिना तो हमारा मेकअप ही अधूरा होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी ऑरेंज करेक्टर की। जब बहुत ही डीप डार्क सर्कल्स होते हैं क्लाइंट के, तो उसके ऊपर हमें ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ करना पड़ता है। तो आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि आप हमेशा एलए गर्ल प्रो कंसीलर यूज़ करो। ये वाला कंसीलर बहुत ही अच्छा है, ब्लेंडिंग वाइज इज़ वेरी गुड, फुल कवरेज देता है, बहुत ही कम प्रोडक्ट लगता है और आपके जो अंडर डार्क सर्कल्स होते हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 2 कंसीलर और ऐड कर लो अपनी वैनिटी में, दैट इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 फुल कवरेज कंसीलर। ये कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं, आप हाइलाइटिंग में और स्पॉट को हाइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये शेड्स हैं दोनों, COV009 एंड COV001। ये 2 शेड और ये वाला ऑरेंज करेक्टर रख लो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगी। फाउंडेशन और कंसीलर की बात तो हो गई है, अब बात कर लेते हैं टीएल पाउडर की, जो कि फॉरएवर 52 से ही रहेंगे। ये 2 शेड्स हैं जिसको आप हर स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये वाला येलो वार्म टोन के लिए है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो एक्सट्रीम फेयर पे, उसको भी यूज़ कर सकते हो। कई बार इन दोनों को मिक्स करके भी काम चल जाता है। ये दोनों हैं शेड में FBE001 एंड FBE002। ये इनफ हैं आपके बेस को बहुत अच्छा बनाने के लिए, फाउंडेशन, कंसीलर एंड दीज टीएल पाउडर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको लिप शेड्स 20-25 नहीं बताने वाली। मैं बहुत ही सिलेक्टेड शेड्स आपको बताऊंगी, जिसके साथ आप हर क्लाइंट के ऊपर काम कर सकते हो, चाहे वो एंगेजमेंट ब्राइड हो, ब्राइडल हो या फिर पार्टी मेकअप हो, कुछ भी हो, आप उन लिमिटेड लिप शेड्स के साथ बहुत अच्छे से अपना मेकअप कर सकते हो। जब आप अपनी अंडर बजट मेकअप वैनिटी बना रहे होते हो, तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको ब्रॉन्जर और ब्लशर अलग अलग नहीं लेने होते। आप एक ऐसी पैलेट चूज करें जिसमें आपको
हाइलाइटर, ब्लशर और कंटूर मिल जाए सो दैट आपके पैसे सेव हो सकें और आप अंडर बजट अपनी प्रोफेशनल वैनिटी बना सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक अंडररेटेड ब्लश एंड कंटूर पैलेट बताने वाली हूँ, जो कि शायद बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते होंगे जो कि अंडर बजट अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं। लेकिन ये वाला जो पैलेट है, इसका बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। लाइक फेस पे आप जब इसको कंट्रोल करते हो, बहुत ही लाइट शेड है, बहुत हार्श नहीं दिखता, ब्लशर का बहुत ही सुंदर सा शेड है। तो दिस इज फ्रॉम मी ऑन ब्लश एंड कंटूर पैलेट। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। इसके साथ आपको कंटूर वाला शेड मिलेगा, दैट इज़ वेरी परफेक्ट शेड, क्योंकि ये शेड ऑलमोस्ट हर स्किन के ऊपर काम कर जाता है। अगर वो डार्क होगा तो वो फेयर स्किन पे अलग से दिखता है, तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, इसके साथ आपको 3 हाइलाइटर मिल जाते हैं। एक ब्लशर का मैट कलर है और दूसरा शेड है जो शाइन वाला है, बहुत ही अच्छा है। मेरे पास भी ये अनफॉर्चुनेटली ही ऐड हुआ था, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास जो पार्टी मेकअप्स हैं वो नॉर्मल रेंज के हैं तो उन पे आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डस्ट आउट होते हैं। बहुत अच्छा है, बेस को कभी भी नहीं हटाता जब भी लगाते हैं। तो यू कैन ऑल्सो ऐड दिस पैलेट। इसके साथ आपका फेस का ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाता है। आप ब्रॉन्ज भी कर लेते हो, यानी कि कंटूर भी कर लेते हो, ब्लशर हाइलाइटर इसके साथ ही यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आई मेकअप के लिए, क्योंकि आईज पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने यूज़ करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आई शेडो पैलेट की। मैं आपको बहुत सारी पैलेट्स नहीं बताने वाली, मैं आपको सिर्फ एक ही पैलेट बताऊँगी जिसके साथ आप अपना सारे शेड्स भी यूज़ कर सकते हो और सब कलर के ऊपर सब शेड्स के साथ काम कर सकते हो। आई शेडो पैलेट का नाम है प्रेटी ऑल सेट। ये पैलेट मैंने उस टाइम अपने वैनिटी में ऐड करी थी जब मैं भी एक बिगनर आर्टिस्ट थी और मैं बहुत ज़्यादा पैसे अपनी वैनिटी पे नहीं लगा सकती थी। तो वो ये वाले जो प्रोडक्ट्स थे वो मेरे सबसे पहले प्रोडक्ट्स थे, इनको मैं कभी भी भूल नहीं सकती। तो इनके साथ मैंने बहुत काम भी करा है। और ये एक ऐसी आई शेडो पैलेट है जो कि रेंज वाइज बहुत ही अफोर्डेबल है और आपको ये इसमें सारे शेड्स मिल जाते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इधर सारे न्यूड और वार्म ब्राउन्स भी हैं और आप देख सकते हो इसमें ब्लैक शेड भी है, ग्रे भी है, डार्क ग्रे। और इसके साथ ना आपको पिगमेंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप न्यूट्रल आई शेड्स यूज कर रहे हो अपने आई मेकअप में तो आपको मैट शेड्स के साथ साथ में पिगमेंट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं जो थोड़े से मोटे वाले पिगमेंट्स होते हैं वो हैं। और यहाँ पे ना आपको देखो कंटूर शेड भी है, डार्क ब्लशर शेड भी है, हाइलाइटर शेड भी है। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। यहाँ मैं बात कर लेती हूँ सारे कलरफुल शेड्स हैं विद पिगमेंट्स। तो आप ये एक ही पैलेट के साथ अपना काम कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो पैलेट है अंडर बजट तो है ही, लेकिन जब आप इसको डिपॉजिट करते हो आइज के ऊपर तो ये डस्ट आउट नहीं होता बिल्कुल भी। अगर आपको कम पैसों में एक अच्छी पैलेट मिल रही है तो आपको अपनी वैनिटी में ऐड कर लेनी चाहिए। फॉर जेल लाइनर आई ऑलवेज प्रेफर मेबलिन न्यूयॉर्क का जेल लाइनर। इसकी स्टेप बहुत अच्छी है और ये बड़े बड़े जो हाई ब्रांड्स के जेल लाइनर होते हैं उसको भी बीट करता है। तो आप इसको किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कम रेंज वाला मेकअप है तो आपको उसके ऊपर यूज़ करना है। मैं इसको अच्छे मेकअप्स में भी यूज़ कर लेती हूँ जो मेरे प्रीमियम मेकअप्स होते हैं, क्योंकि स्टे वाइज इट्स परफेक्ट। और बात कर लेते हैं आई काजल की। फॉरएवर 52 का ये वाला काजल बहुत ही बढ़िया है। इसकी स्टे बहुत बढ़िया है और लाइक आप लगाते हो एक आपको अच्छा शेड मिलता है, डार्क ब्लैक जिसको हम जेड ब्लैक भी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रहता है ये। तो यू कैन ऐड, और हटता भी नहीं है ये। आई मस्कारा के लिए मार्स का ये मस्कारा बहुत बढ़िया है, डबल ट्रबल मस्कारा है। इसके साथ आप क्लाइंट की लैशेस को वॉल्यूमाइज अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्लाइंट लैशेस नहीं लगवाते और आपके पास सिंपल मेकअप होते हैं तो हमने क्या करना होता है, लैशेस को थोड़ा सा इन्हांस करना होता है। तो ये वाला जो मस्कारा है बहुत अच्छा है और अराउंड 250 आपको मिल जाता है। तो ये वाला आप मस्कारा अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हो। बात कर लेते हैं मेकअप फिक्सर की, क्योंकि मेकअप फिक्सर एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना तो मेकअप अधूरा है। उसको सेट करने के लिए हमें एक अच्छा फिक्सर भी चाहिए होता है। आजकल मार्केट में ना बहुत सारे फिक्सर्स आ रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस पे पैसे इन्वेस्ट करें किस पे ना करें। ऐसे कर करके हम ये भी ले लो ये भी ले लो, बहुत सारे फिक्सर अपने पास
इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुलझी हुई वैनिटी बना रहे हैं जिसमें हमने पैसे वेस्ट नहीं करने, हमने सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना है जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है और आपके पैसे को खराब नहीं करने देगा बिल्कुल भी। आपको मैं अगर मेकअप फिक्सर की बात करूँ तो ये मेरे पास दो एक ऐसे बजट फ्रेंडली मेकअप फिक्सर हैं जो कि वर्क भी अच्छा करते हैं और किसी भी स्किन के ऊपर आप अच्छे से लगा सकते हो। दिस इज़ फ्रॉम Swarovski और दिस इज़ फ्रॉम L'Oreal इनफैलिबल। आजकल ये काफ़ी वायरल भी हो रखा है, मैंने भी इसी कारण मंगवाया था, लेकिन रिजल्ट वाइज ये सच में बहुत अच्छा है, वायरल होना बनता है इसका। तो ये वाले जो है फिक्सर आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कोई भी एक रख लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप इससे भी कम रेंज का लेना चाहते हो फिक्सर तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप रिकॉर्ड का ग्रिप सेटिंग स्प्रे आता है एक, वो ले सकते हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ लिप शेड्स और लिप लाइनर्स, क्योंकि लिप लाइनर्स भी मार्केट में बहुत ब्रांड्स के पड़े हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हम ले भी लेते हैं लेकिन जब हमने एप्लीकेशन करनी होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन एप्लीकेशन देते हैं, आपको स्मूथ नहीं होते ये कह सकते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप लो मार्स के लिप लाइनर्स, बजट वाइज भी बहुत सही रेट में आपको मिल जाते हैं ये। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत अच्छे से आपकी जो एप्लीकेशन है स्मूथ तरीके से होती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती और आप बहुत ही बढ़िया शेप क्रिएट कर सकते हो इन लिप लाइनर्स के साथ। शेड में भी बहुत अच्छे आती हैं, जो मेरे पास है ये मैंने ऐसे शेड्स ही रखे हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट लिप कॉम्बो में यूज हो जाते हैं। मैं आपको इन लिप लाइनर्स के शेड नंबर भी बता दूंगी सो दैट आप सेम शेड नंबर ऐड कर सको। ये सब लिप कॉम्बोज में आपके काम आने वाले शेड्स हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ब्राउन में आपको एक्सोटिक ब्राउन नंबर 10, और थोड़ा सा और ब्राउन है डार्क में सिनेमन रोल नंबर 13, डार्केस्ट ब्राउन दैट इज नंबर 14 चोको बटर, और बाद में आ जाता है न्यूड पिंक में है थोड़ा सा दैट इज नंबर 16 पीची ग्लो, एंड दैट इज रेड शेड नंबर 7 मैग्नेटिक मेजेंटा। तो ये शेड्स इनफ हैं, आपके पास होंगे तो आप सब लिप कॉम्बोज क्रिएट कर सकते हो इसके साथ। हमारी वैनिटी में जितने भी लिप शेड्स हो उतने ही कम हैं, लेकिन हम बना रहे हैं एक बजट फ्रेंडली मेकअप वैनिटी, तो उसमें हम बहुत सारे लिप शेड ऐड नहीं करेंगे लेकिन कुछ शेड्स ऐसे ऐड करेंगे जिसके साथ आप सब क्लाइंट्स के ऊपर काम कर सकते हो, सब तरह की स्किन के ऊपर काम कर सकते हो। तो मेरे पास अभी जो है दैट इज फ्रॉम रिकॉर्ड मिनीज, ये है सुपर सिल्की मैट लिप कलर्स जो कि प्रॉपर मैट रहते हैं और इनकी एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ है बटर जैसे। मैंने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो में डाला हुआ है, मेरी जो टॉप 10 लिप शेड्स की वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, आप उस वीडियो में जाके मेरी लिप शेड की ये वाले प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ शेड्स को देख सकते हो। ये वाले जो शेड्स हैं ये सारे शेड्स आपको बढ़िया से काम आएंगे, इसमें न्यूड शेड्स भी हैं, इसमें डार्क शेड्स भी हैं, 5 शेड हैं, और अगर आप चाहते हो बड़ा पैक भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप मिनीज के साथ भी काम चलाना चाहते हो तो अंडर 500 ये वाले आपको लिप शेड्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा 2 शेड्स और हैं जो कि मस्ट हैव शेड्स हैं, उसको तो रखना ही रखना है अपनी वैनिटी में, क्योंकि इसमें कलर जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें 2 और शेड की ज़रूरत होती है। वो है मेबलिन न्यूयॉर्क से सुपर स्टे शेड्स। तो सबसे पहले ये वाला नंबर 70 एमेजोनियन, अगर आप इसको रख लोगे तो आप किसी भी स्किन के ऊपर लिप शेड लगाना चाहते हो न्यूड में तो लगा सकते हो। वैसे तो रिकॉर्ड में भी आपको 3 शेड मिल रहे हैं ये वाले, लेकिन ये शेड थोड़ा डिफरेंट है। और इसके अलावा मरून डार्क भी तो होना चाहिए ना, हमारे पास रेड भी है रिकॉर्ड में, मजेंटा भी है, लेकिन हमारे पास मरून नहीं है। ये वाले शेड्स तो इसमें मिल रहे हैं आपको, है ना, तो आपके पास एक मरून शेड भी होना चाहिए। तो ये है नंबर 50, तो आप इसको ले सकते हो, इसकी स्टे तो बहुत अच्छी है और रिकॉर्ड वालों की भी बहुत अच्छी है। तो मैंने टोटल आपको 7 लिप कलर्स बताए हैं, रिकमेंड करे हैं, आप इसके साथ बहुत अच्छे से अपनी वैनिटी में ऐड करके काम कर सकते हो। मेरी वीडियो को जाके ज़रूर देखना, उसमें भी अगर आपको कोई भी शेड अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये वाले तो आप कर ही लो, अच्छे से आपका काम निपटा देंगे। ओवरऑल प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ विद शेड नंबर। आई होप आपने ये सब चीज़ें नोट कर ली होंगी सो दैट आप भी अपनी वैनिटी में यही शेड्स
ऐड कर सको। मैंने आपको शेड्स भी इसीलिए बताए हैं क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ, मेरा काम बहुत अच्छे से होता है। मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर अपना पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इन्वेस्ट इन दैट शेड्स, इन दैट प्रोडक्ट्स, तो आप बहुत अच्छे से अपना मेकअप का जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आप कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आपको किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट दैट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।